अल्पपराशरी, समपराशरी तथा अतिपराशरी विलयन, ये 3 विलयन है। एक विलयन होता है अल्पपराशरी, एक समपराशरी और एक अतिपराशरी। अगर तीनों विलयन में किसी जीवित कोशिका को बारी बारी डाला जाए तो कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह आपका सवाल है। जब कोशिका को अल्पपराशरी विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका के विलयन की अपेक्षा कम में रखा जाए, मतलब जिसकी सांद्रता जो है कोशिका के विलयन, सेल का जो विलयन है उसकी अपेक्षा कम हो, तो बाहरी विलयन से पानी कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। इस क्रिया को अंतःप्रासरण कहते हैं। जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आते जाते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका के बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी। इसकी परिणाम यह होता है जल के कोशिका के भीतर प्रवेश करने से कोशिका फूल जाती है। मान लीजिए ये अल्पपराशरी विलयन है और ये कोशिका है, तो इसको जब हम अल्पपराशरी विलयन में रखते हैं तो द्रव जो है अंदर ज़्यादा प्रवेश कर रहा है और बाहर कम, यानी अंतः प्रवेश ज़्यादा हो रहा है अतः अंतःप्रासरण हो रहा है, और तो जल अंदर जाएगा ज़्यादा तो सेल क्या होगा, फूल जाएगा, सेल फूल जाएगा। तो अल्पपराशरी विलयन में सेल को रखा जाए तो सेल क्या होगा, फूल जाएगा, क्योंकि इसमें अंतःप्रासरण हो रहा है, यानी कि जल जो है अंदर जा रहा है, सेल के अंदर जा रहा है, तो अंतःप्रासरण हुआ तो सेल क्या होगा, फूल जाएगा। जब कोशिका को समपराशरी विलयन, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता के बराबर हो, मतलब जितना कोशिका रस का सांद्रता है उतना उस विलयन की सांद्रता, इसे समपराशरी यानी समान, तो कोशिका का आकार एवं वजन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब दोनों की सांद्रता बराबर है तो जल का आदान प्रदान भी समान होगा, तो सेल में कोई डिफरेंस नहीं होगा। जल के अणु कोशिका झिल्ली के आर पार तो जाते हैं, लेकिन जल में जितनी मात्रा भीतर जाती है उतनी ही बाहर आती है। इस प्रकार शुद्ध रूप से जल की कोई गति नहीं हुई। जैसे एग्जाम्पल, मान लीजिए ये समपराशरी विलयन है और ये कोशिका, दोनों की सांद्रता बराबर है, बराबर सांद्रता है, जितना जल सेल में जाएगा उतना बाहर निकलेगा, तो क्या होगा, सेल के आकार में एवं वजन में वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसे क्या कहेंगे, समपराशरी विलयन। जब कोशिका को अतिपराशरी विलयन, यानी ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता, मतलब ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका के विलयन की तुलना में अधिक हो, यानी कोशिका के विलयन, कोशिका के अंदर जो रस है उसकी सांद्रता से इसकी सांद्रता ज़्यादा हो, तब कोशिका के अंदर से जल निकलकर बाहरी विलयन में प्रवेश करता है। इसमें क्या होता है, सेल से जल बाहर निकलने लगता है, तो बाहर निकला तो बहिःप्रासरण हो गया। बहिःप्रासरण कहते हैं इस क्रिया के दौरान भी जल अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन यानी आना जाना करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा जो है वो कोशिका के अंदर भीतर जाने वाले जल की मात्रा से अधिक होती है। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कोशिका सिकुड़ जाएगा, क्योंकि इसे सेल से जल निकला है, तो जल निकला तो ये क्या होगा, ये सिकुड़ जाए, बहिःप्रासरण हुआ, जल सेल से बहि यानी बाहर गया, तो क्या होगा, ये सिकुड़ जाएगा। और ये इस विलयन को क्या कहेंगे, अतिपराशरी विलयन, क्योंकि ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका के विलयन की तुलना में अधिक है, मतलब कोशिका के विलयन की तुलना में इसकी सांद्रता, अतिपराशरी विलयन की सांद्रता ज़्यादा है और इसमें बहिःप्रासरण हुआ है। एग्जाम्पल, मान लीजिए
यह अतिप्राशरी विलयन है और ये कोशिका है। इसका सांद्रता अधिक है, इसका कम है। तो जल क्या है, कोशिका से बाहर ज़्यादा मात्रा में निकल रही है और अंदर कम मात्रा में प्रवेश कर रही है। जल ज़्यादा निकलने से क्या हुआ, सेल सिकुड़ गया और जल बाहर निकला तो इसमें इसे कौन प्राशरण कहेंगे, तो बहिः प्राशरण कहेंगे। तो ये हुआ अतिप्राशरी विलयन।